Hello everyone. Today I am going to explain what is quantum AI. आप लोगों ने बहुत बार क्वांटम एआई के बारे में सुना होगा क्वांटम क्वांटम वर्ड। क्वांटम वर्ड इज हमारा जो आया है वो हमारा क्वांटम फिजिक्स से आया है। तो क्वांटम फिजिक्स में क्या होता है कि हम लोग छोटे छोटे पार्टिकल्स के ऊपर स्टडी करते हैं। तो वैसे ही क्वांटम एआई जो है वो हमारे दो चीज़ों का मिक्सचर है। सबसे पहले वो क्वांटम कंप्यूटर और एआई का मिक्सचर हम लोगों ने क्वांटम एआई बनाया। ये जो क्वांटम एआई है वो ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बहुत कुछ चेंज कर सकती है। हमारी हम नए-नए ड्रग्स हम लोग डिस्कवर कर सकते हैं। हम लोग फाइनेंस में इसको बहुत अच्छे से हमारा ये 0% एरर दिखाएगा और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आइए जानते हैं कि क्वांटम एआई क्या है? क्वांटम एआई को सबसे पहले समझने के लिए हमें क्लासिकल कंप्यूटर की हेल्प लगी। ये हमारा जो है वो क्वांटम कंप्यूटर कैसे क्या क्या है वो बताने के लिए। तो ये पीछे आप लोग आइसलैंड देख रहे हैं, एक आइलैंड है हमारा, उसपे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग को आइलैंड पे चलना है। तो एज़ अ ह्यूमन जो हमारा ह्यूमन है, वो हमारा सिंपल क्लासिकल कंप्यूटर है, जो कि रूम साइज़ था, ठीक है? तो वो हम लोग स्टार्टिंग में उस आइलैंड पे हम लोग कैसे चलते थे? एज़ अ ह्यूमन हम लोग वॉक कर रहे हैं, लिमिटेड डिस्टेंस को कवर कर रहे थे, लिमिटेड ऑपरेशंस परफ़ॉर्म कर रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद हम लोग ने अपग्रेड किया। हमने कंप्यूटर को सिर्फ़ मैथमेटिकल कैलकुलेशन तक ही नहीं सीमित करा, हमने उसका और ज़्यादा इस्तेमाल किया और ज़्यादा चीज़ों में लाइक हमने पेंटिंग भी करने लगे हम लोग, एमएस वर्ड्स और बहुत सारी चीज़ें कोडिंग, प्रोग्रामिंग करने लगे। तो हमारा जो मेन है, वो ट्रांसफ़ॉर्म होकर हमारा हमारा जो सपोज़ जो क्लासिकल कंप्यूटर है, वो हॉर्स बन गया। तो हॉर्स बनने पर ये आइलैंड की ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएगा। फिर हम लोगों ने इसको और अपग्रेड किया, तो ये कार बन गया। तो कार बन गया, ये कहीं पर भी जा सकता है। हम लोगों ने न्यू-न्यू ऐसी टेक्नोलॉजीज़ डिस्कवर करी कि हाँ, ये कार जो है वो कहीं पर भी जा सकती है लैंड पे। लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटर है, वो क्लासिकल कंप्यूटर का अपग्रेडेड वर्ज़न नहीं है, वो एक अलग फ़ील्ड है। क्वांटम कंप्यूटर लाइक वो वाटर में कहीं पे भी जा सकती है, वो पूरे ओशियन में कहीं पर भी जा सकती है, वो ओशियन के अंदर भी जा सकती है, वो इतना वास्ट फ़ील्ड है। तो वो क्लासिकल कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर सिमिलर है ही नहीं, ना कि वो अपग्रेडेड वर्ज़न है, वो बिल्कुल नई फ़ील्ड है उसकी। तो यहाँ पर हमें 2 चीज़ें पढ़नी है क्लासिकल कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर में डिफरेंस क्या है? क्लासिकल कंप्यूटर जो हमारा वो है बिट्स पे वर्क करता है, ठीक है? या तो कंप्यूटर 0 होगा या तो 1 होगा, सिर्फ़ ये 2 चीज़ों पे वर्क करता है हमारा क्लासिकल कंप्यूटर, ऑन ऑफ। और जो बिट्स होती हैं वो एक-दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये वाली बिट इस बिट पे नहीं डिपेंड करेगी और लेकिन बिट का ये वो होता है कि वो प्रोसेसिंग बहुत स्लो करती है क्योंकि वो एक-दूसरे पे डिपेंड नहीं करती हैं, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रह जाती है, उनको फिर से प्रोसेस करना पड़ता है। जो क्यूबिट्स हैं, क्वांटम क्यूबिट्स, वो जो क्वांटम है वो क्यूबिट्स पे वर्क करता है। जैसे क्लासिकल वो बिट्स पे करता है, तो क्वांटम क्यूबिट्स पे करता है। तो क्यूबिट्स जो होती है उन पे 0 और 1 तो होता ही है, लेकिन 0-1 के साथ-साथ वो एक ऐसी स्टेज होती है जो दोनों 0-1 बोथ एक साथ हो सकती हैं। स्विच ऑन, स्विच ऑफ दोनों जैसे हम लोग ने यहाँ पर पढ़ा, लेकिन यहाँ पर 0-1 और 0-1 एक साथ ही हो सकती हैं। 0 अलग, 1 अलग और 0-1 एक साथ या 1-0 जो भी कह सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी न्यू पॉसिबिलिटी होती है और जिसकी वजह से ये जो क्यूबिट्स हैं, वो एक-दूसरे पे डिपेंड करती है। ये वाली क्यूबिट, ये वाली क्यूबिट से कनेक्टेड है और वो ऐसे नेटवर्क होता है कि ये तो जो कि हमें दिखता नहीं है, ये और बहुत वास्ट चीज़ है जो हम लोग को समझ में आना मुश्किल है। क्यूबिट्स क्वांटम एक ऐसी फ़ील्ड है जिसे जितना समझो उतना कम है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं क्यूबिट्स जो होती है वो फ़ास्ट प्रोसेस करती है डेटा को और क्लासिकल तो उस कुछ ऑपरेशंस परफ़ॉर्म करता है लेकिन क्यूबिट्स बहुत सारी ऑपरेशंस और बहुत सारी न्यू-न्यू थिंग्स अनलॉक करती है। तो क्या-क्या हम लोग पढ़ रहे हैं क्वांटम कंप्यूटर्स के क्या-क्या प्रिंसिपल्स हैं। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं सुपरपोज़िशन एक उसका प्रिंसिपल है और एक एंटेंगलमेंट प्रिंसिपल है। तो सुपरपोज़िशन में क्या होता है कि जो हमारा क्यूबिट है वो 0 1 और 0 0 तो करता ही है 0 पे है, 1 पे है और एक स्टेज है जहाँ पर 0 1 बोथ पे है। तो ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता है
कि 0 सही है कि 1 सही है। अगर 0 की तरफ ये ज़्यादा है और 1 की तरफ कम है, तो अच्छा इसकी इतनी पॉसिबिलिटी है, 50% पॉसिबिलिटी। अगर 1 की तरफ ज़्यादा है, तो यानी कि 1 ज़्यादा बार आएगा और अगर इन दोनों की पॉसिबिलिटी कैलकुलेट करके वो आंसर गिव देता है, तो वो जो आंसर होता है वो 100% एक्यूरेट होता है। ये जो एंटेंगलमेंट है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी एंटेंगलमेंट है। एंटेंगलमेंट में क्या होता है कि वो जो हमारी सबसे पहली बात है क्यूबिट तो एक-दूसरे पे डिपेंड करती है, ठीक है? तो ये जो है देखिए 2 क्यूबिट एक-दूसरे पे कनेक्टेड हैं, ठीक है? डिपेंडेंट हैं। तो इसका जो इन दोनों का आंसर साथ में कैलकुलेट करके प्रोबेबिलिटी देता है, तो जो आंसर है वो 100% एक्यूरेट होता है और नई-नई चीज़ों में वर्क करता है। क्या-क्या चैलेंजेस क्यूबिट्स को फेस करने पड़ते हैं? कंप्यूटर्स को क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? सबसे पहली बात तो होती है डीकोहेरेंस। डीकोहेरेंस का मतलब क्या होता है? कोहेरेंस का मतलब होता है एक सिंगल लाइन में जाते हैं या फिर ऐसा कह सकते हैं कि एक ही दिशा में जा रहे हैं। लेकिन डीकोहेरेंस का मतलब होता है जो क्यूबिट्स होती है वो इधर-उधर, इधर-उधर कहीं भी फैल जाती हैं। यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है। तो जो क्यूबिट्स होती हैं वो हमारा जो क्वांटम कंप्यूटर वो एक कंटेनर टाइप में स्टोर्ड है। और वो जो है उसका जो टेम्परेचर है बहुत नेगेटिव है और वो इतना एनवायरनमेंट से सेंसिटिव है और इसी वजह से क्या है क्वांटम कंप्यूटर अभी ज़्यादा नहीं बने क्योंकि उनको बनाने बहुत ही मुश्किल है और मुश्किल भी है और उसमें मनी भी बहुत लगेगा। लेकिन धीरे-धीरे ये अपग्रेड होगा और इसके लिए नई-नई चीज़ें बनेंगी और डेवलप होंगी जिससे ये आराम से आराम से स्टोर करा जा सके ठंडी जगह पर। तो अगर ठंडी जगह पर अगर ज़रा-सा भी इसमें एनवायरनमेंट की इश्यू हुई तो इसमें डिकोहेरेंस हो जाएगा और इसमें डिस्टर्बेंस होगा। डिस्टर्बेंस की वज़ह से जो हमारी एरर है, एरर भी आने लगेंगी और उसमें हमें जो इसमें कुछ एरर आती है तो हमको उसके लिए नई-नई टेक्निक्स चाहिए होती हैं। जो पुरानी एल्गोरिथम है उस पे वर्क करता है बट मोर एफिशिएंट नई टेक्निक्स चाहिए हम लोग को। और ये अभी के टाइम पे ये इस मतलब इस ये अभी लार्ज अमाउंट में नहीं है, बहुत ही कम है। बहुत ही कम कंपनीज़ इसको बनाती हैं और बहुत ही कम लोग जानते हैं इसके बारे में। और ये आगे के टाइम पे ये और भी आ जाएगा। तो ये सब था क्वांटम। जो क्वांटम कंप्यूटर की जो थोड़े बहुत डिसएडवांटेज हैं तो ये जो एआई है वो उसको पूरा कर रहा है। एआई जो हम लोग आजकल जानते हैं एआई क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन क्या कर रही है? मशीन को डेटा दे रहे हैं, वो रीड कर रही है और आंसर प्रेडिक्ट कर रही है, ठीक है? तो ये जो एआई है वो वो डेटा देखेगी अगर अगर कहीं पे उसको गलती मिलेगी तो वो पहले से बता देगा कि वो बताएगा कि क्वांटम कंप्यूटर में यहाँ दिक्कत है जिसकी वजह से हमारा जो क्वांटम कंप्यूटर है और बेटर हो जाएगा और अच्छी तरह से वो वर्क करेगा। सो एआई ने क्या किया कि मशीन लर्निंग एक एआई की टेक्नोलॉजी है जिसमें हम लोग क्या मशीन जो है वो लर्न करती कैसे लर्न हमारे मशीन जो कंप्यूटर है वो कैसे लर्न करता है डेटा हम लोग देते हैं उसका वो प्रिडिक्शन करता है और वो इसका ये मशीन लर्निंग है वो क्वांटम कंप्यूटर को और अच्छा अपग्रेडेशन देता है जिसकी वजह से वो और एफिशिएंटली वर्क कर पाता है ठीक है तो यहाँ जो ये न्यूरल नेटवर्क भी वैसे ही है जैसे मशीन लर्निंग वर्क कर रहा है न्यूरल नेटवर्क क्या होता है जैसे कि हमारा ब्रेन है हमारे ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं वैसे ही न्यूरल नेटवर्क भी इंस्पायर होके बना हुआ है पूरा ह्यूमन ब्रेन की तरह ये डेटा को प्रोसेस करता है और आंसर को प्रिडिक्ट करता है तो ये जो चीजें हैं वो अगर क्वांटम कंप्यूटर से मिल जाएँगी तो उसको एक नई टेक्नोलॉजी की तरफ भेजेंगी। तो फिर जो यही बताया गया है कि एआई ने कैसे ये जो प्रॉब्लम्स थी डिकोहेरेंस, एरर करेक्शन ये सब स्केलेबिलिटी के इश्यू जो भी थे, कैसे सॉल्व किया। वही है कि ये पहले से प्रेडिक्ट कर लेगा एआई तो हमारी जो क्वांटम स्टेट है वो स्टेबल हो जाए, हम लोग कर पाएँगे आराम से उसको स्टेबल कर पाएँगे। और एआई की कुछ मतलब हमारे पास एल्गोरिदम्स हैं जो और जो भी है जो हमारे पास एल्गोरिदम्स और बेटर मेथड्स बताएगा कि कैसे हम लोग एरर को फिक्स कर सकते हैं क्वांटम कंप्यूटेशन में कि कोई एरर ना आए। फिर एआई जो है वो कुछ ऐसे क्वांटम एआई जो है ऑप्टिमाइज़ कर देगा सर्किट्स को जिससे हम लोग छोटे मतलब कम सर्किट में भी ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रोडक्शन कर पाएँ। सो यही अभी तक हम लोगों ने क्वांटम कंप्यूटिंग पढ़ा, हमने एआई पढ़ा। अब इन दोनों को मिक्स करके जो बनता है वो हमारा होता है क्वांटम एआई। ये ऐसी एक फ़ील्ड होती है जहाँ पर हम लोग को फास्टर प्रोसेसिंग होती है, बेटर ऑप्टिमाइज़ेशन होता है और हम लोग इतनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बहुत ही आराम से ईज़िली सॉल्व कर पाते हैं। और ये एक नई-नई हम लोग को एल्गोरिदम्स प्रोवाइड करता है।
तो ये जो क्वांटम एआई है वो बहुत सारे उसके एप्लीकेशंस है। पहला एप्लीकेशन है कि हेल्थ केयर में। हेल्थ केयर में क्या करता है कि ये क्वांटम एआई जो है ड्रग की डिस्कवरी बहुत ही फास्ट हम लोग तरीके से कर सकते हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स है उसको एक एटॉमिक लेवल पे जाके स्टडी करता है जिससे कि हम लोग को एक दो विद इन 30 मिनट्स और 20 मिनट्स वी कैन डिस्कवर न्यू थिंग्स। और इसके क्वांटम एआई हेल्थ केयर में क्या करता है कि हम लोग को ये जो पेशेंट है उसका पूरा डेटा को रीड करता है और एनालाइज करता है और उसका आराम उसको मेडिसिन प्रोवाइड कराता है। और ये जो क्वांटम एआई की वजह से जो इमेजिंग है, एआई प्रिडिक्ट इमेज और विद द हेल्प ऑफ क्वांटम एआई इट विल बी इम्प्रूव द वर्जन ऑफ एआई। सो जो मेडिकल इमेजिंग है वो और भी अच्छे से हम लोग को पेशेंट की जो डिटेल्स हैं, पेशेंट के जो प्रॉब्लम्स हैं वो और भी अच्छे से देख पाएंगे और ये तुरंत ही डिसीज का डायग्नोसिस कर सकता है। फिर हमारा जो क्वांटम कंप्यूटर है वो बहुत क्वांटम एआई है वो हमारा साइबर सिक्योरिटी में कैसे हेल्प करता है हम लोग को हम लोग को इनक्रिप्शन डेटा जो है हम लोग को अच्छे से प्रोवाइड करता है और कहीं पर भी हमारा डेटा इधर-उधर नहीं जाता है और इसकी जो सिक्योरिटी प्रोटेक्शन है क्वांटम एआई को कोई मतलब इतनी अच्छी इसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है कि कोई नॉर्मल इंसान नहीं उसको हैक कर पाता है और उसकी सिक्योरिटी को तोड़ पाता है और ये एंड टू एंड प्रोटेक्शन देता है। और एआई जो है इसमें और एडवांसमेंट लाता है। फिर वही है कि बेनिफिट्स क्या हैं इसके हम लोगों ने वो तो पढ़ ही लिया था कि फास्टर प्रोसेसिंग है, ये इम्प्रूव करता है एक्यूरेसी को और जो पैटर्न रिकॉग्निशन में हमारी हेल्प करता है। सो ये पूरा हमारा क्वांटम एआई के ऊपर है और कोई भी डाउट्स होंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और थैंक यू फॉर लिसनिंग द वीडियो वेरी पेशेंटली। थैंक यू।